हस्त मैथुन अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूना है जिससे सेक्सुअल प्लेजर मिले और अक्सर इससे ऑर्गेज्म भी होता है। यह इंसानी सेक्सुअलिटी का एक बिल्कुल नॉर्मल और कॉमन हिस्सा है जिसे दुनिया भर में हर जेंडर, उम्र और बैकग्राउंड के लोग करते हैं। खुद को एक्सप्लोर करने का यह तरीका एक प्राइवेट और पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे लोग अपने शरीर के बारे में जान पाते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और अलग अलग तरह के स्टिमुलेशन पर उनका शरीर कैसे रिएक्ट करता है। ये सबसे सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज में से एक है क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या STIs का कोई खतरा नहीं होता। इंसानी बिहेवियर के इस बेसिक पार्ट को समझना सेक्सुअलिटी को लेकर एक हेल्दी और सही नजरिया बनाने की पहली सीढ़ी है जिसमें बेवजह की कोई गिल्ट या शर्म नहीं होती। लोग हस्त मैथुन कई वजहों से करते हैं जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों होती हैं। कई लोगों के लिए यह सेक्सुअल टेंशन और स्ट्रेस को रिलीज करने का एक मेन तरीका है जिससे उनकी लिबिडो को एक नेचुरल और आसान आउटलेट मिलता है। ये खुद को जानने का भी एक तरीका है। हस्त मैथुन के जरिए लोग अपनी पर्सनल प्रेफरेंस और एरोजेनस जोन को पहचान सकते हैं जिससे उनका सेक्सुअल कॉन्फिडेंस और फ्यूचर पार्टनर्स के साथ रिड्यूस यूनिकेशन बेहतर हो सकता है। कभी कभी लोग सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानने की जिज्ञासा से हस्त मैथुन करते हैं जबकि कुछ और लोगों के लिए यह रिलैक्स करने, अपना मूड सुधारने या सोने में मदद करने का एक तरीका है। यह सभी वजहें बिल्कुल नॉर्मल हैं और यह दिखाती हैं कि हमारी ओवरऑल वेलबीइंग में सेक्सुअलिटी की कितनी अलग अलग भूमिकाएं हैं। खुद को प्लेजर देने के जरिए अपने शरीर को जानना कई टीनेजर्स के लिए एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है और एडल्टहुड में भी यह एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। यह अक्सर किसी इंसान का पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है जिससे उन्हें प्यूबर्टी के दौरान होने वाली नई और कभी-कभी कंफ्यूजिंग फीलिंग्स को समझने के लिए एक सेफ स्पेस मिलता है। यह प्राइवेट जर्नी लोगों को एक पार्टनर के एक्स्ट्रा प्रेशर के बिना अपनी सेक्सुअलिटी के साथ रिड्यूसफर्टेबल होने में मदद करती है। यह उन्हें अपनी फिजिकल रिएक्शंस को अपनी स्पीड से समझने देती है जिससे सेक्सुअल नॉलेज की एक फाउंडेशन बनती है जो उनके अपने शरीर पर बेस्ड होती है। यह सेल्फ अवेयरनेस बहुत कीमती है और लाइफ टाइम सेक्सुअल हेल्थ के लिए एक ज्यादा कॉन्फिडेंट और सही अप्रोच में मदद करती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हस्त मैथुन पार्टनर के साथ सेक्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है बल्कि यह सेक्सुअल एक्सप्रेशन का एक अलग और वैलिड तरीका है। कुछ लोग सेक्सुअली एक्टिव रिलेशनशिप में होने पर भी हस्त मैथुन कर सकते हैं और यह जरूरी नहीं है कि यह उनके पार्टनर या रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो। इसकी वजहें अलग अलग हो सकती हैं, जैसे पार्टनर्स के बीच लिबिडो के अलग अलग लेवल से लेकर सिर्फ पर्सनल प्राइवेट प्लेजर के एक पल की इच्छा। हस्त मैथुन को एक हेल्दी सेक्स लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट मानना, चाहे आप सिंगल हो या पार्टनरशिप में, कलंक को मिटाने में मदद करता है और इंसानी सेक्सुअल जरूरतों और बिहेवियर्स के बारे में एक ज्यादा खुली और ईमानदार बातचीत को बढ़ावा देता है। मेडिकल और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हस्त मैथुन के कई ठोस फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा स्ट्रेस कम होना है। ऑर्गेज्म के दौरान एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन का रिलीज एक नेचुरल मूड बूस्टर और दर्द कम करने वाला होता है जिससे रिलैक्सेशन और खुशी महसूस होती है। इससे नींद की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है क्योंकि इसके सुकून देने वाले असर से सो पाना आसान हो जाता है। पुरुषों के लिए कुछ स्टडीज में रेगुलर इजैक्यूलेशन को प्रोस्टेट कैंसर के कम रिस्क से जोड़ा गया है। महिलाओं के लिए यह पीरियड्स के दर्द और पेल्विक टेंशन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अपने शरीर को समझकर लोग पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं जिससे ज्यादा इंटीमेसी और सेटिस्फेक्शन मिलता है। जबकि हस्त मैथुन खुद फिजिकली हार्मलेस है, ज्यादा या कंपल्सिव बिहेवियर से कुछ प्रॉब्लमें हो सकती है। एक संभावित नुकसान स्किन इरिटेशन या चैफिंग है अगर इसे बहुत रफली या बिना लुब्रिकेशन के बार बार किया जाए। कुछ लोगों को हस्त मैथुन से एक खास इंटेंस टाइप के स्टिमुलेशन की आदत पड़ सकती है जिससे कभी कभी पार्टनर के साथ ऑर्गेज्म हासिल करना मुश्किल हो सकता है जिसका टच या टेक्निक अलग हो। पुरुषों में इसे अक्सर डेथ ग्रिप सिंड्रोम कहा जाता है।
यह याद रखना जरूरी है कि ये प्रॉब्लमें खुद एक्ट की वजह से नहीं होती, बल्कि जिस तरीके और फ्रीक्वेंसी में इसे किया जाता है उसकी वजह से होती है। इन मामूली फिजिकल परेशानियों से बचने के लिए मोटिवेशन और माइंडफुल सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। हस्तमैथुन के साइकोलॉजिकल फायदे भी उतने ही खास हैं। यह सेल्फ एस्टीम और बॉडी पॉजिटिविटी के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। अपने शरीर को पॉजिटिव और प्लेजरेबल तरीके से एक्सप्लोर करके लोग खुद के लिए ज्यादा रिड्यूस फर्ट और एक्सेप्टेंस की भावना डेवलप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस उन लोगों के लिए खास तौर पर एम्पावरिंग हो सकती है जिन्हें अपने शरीर या सेक्सुअलिटी को लेकर शर्म या एंजाइटी महसूस हुई है। यह बिना किसी रियल वर्ल्ड कंसिक्वेंस के फैंटेसीज को एक्सप्लोर करने के लिए एक सेफ आउटलेट प्रोवाइड करता है, जो एक हेल्दी सेक्सुअल इमेजिनेशन का एक नॉर्मल पार्ट है। यह प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एक ऐसी सेक्सुअल आइडेंटिटी बनाने में मदद करता है जो ऑथेंटिक और सेल्फ डिटरमिन्ड हो, बाहरी दबावों या उम्मीदों से फ्री। हालांकि हस्तमैथुन का सबसे ज्यादा बताया जाने वाला नुकसान अक्सर गिल्ट या शर्म की भावनाओं में निहित होता है, जो आमतौर पर किसी अंदरूनी नुकसान के बजाय सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक विश्वासों से थोपी जाती है। यह साइकोलॉजिकल बोझ बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस, एंजाइटी और एक नेगेटिव सेल्फ इमेज का कारण बन सकता है। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि जो वे कर रहे हैं वह गलत या सिन है, तो सेल्फ प्लेजर का नेचुरल एक्ट अंदरूनी संघर्ष का स्रोत बन सकता है। फिजिकल एक्ट को उस इमोशनल बैगेज से अलग करना बहुत जरूरी है जो समाज कभी कभी इससे जोड़ देता है। मेडिकल तौर पर यह एक्ट हानिरहित है। नुकसान अक्सर उस गिल्ट से होता है जो लोगों को इसके बारे में महसूस कराया जाता है। हेल्दी हस्तमैथुन और कंपल्सिव बिहेवियर में बहुत फर्क है। हेल्दी हस्तमैथुन एक चॉइस है। ये कुछ ऐसा है जो आप अच्छा महसूस करने, स्ट्रेस कम करने या अपने शरीर को एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं। वहीं कंपल्सिव हस्तमैथुन एक ऐसी जरूरत जैसा लगता है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हस्तमैथुन करने की इच्छा इतनी तेज हो कि यह आपकी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों जैसे काम, स्कूल या सोशल रेड्यूसमेंट्स में रुकावट डालने लगे, तो ये किसी प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। जब यह बिहेवियर आपको प्लेजर और राहत देने के बजाय बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस, एंजाइटी या गिल्ट देने लगे, तो अपनी लाइफ में इसकी भूमिका को फिर से सोचने का समय आ गया है। एक पॉजिटिव एक्टिविटी से नेगेटिव फीलिंग्स के स्रोत में यह बदलाव एक मुख्य इंडिकेटर है। यह आइडेंटिफाई ना कि आपको कब ब्रेक लेना चाहिए या मदद मांगनी चाहिए, सेक्सुअल हेल्थ का एक जरूरी पहलू है। एक साफ संकेत तब मिलता है जब हस्तमैथुन उदासी, एंजाइटी या अलोनपन जैसी नेगेटिव इमोशंस से निपटने का आपका इररेड्यूसिबल तरीका बन जाता है, जबकि यह एक अस्थायी आराम हो सकता है। इस पर पूरी तरह निर्भर रहने से आप दूसरे, ज्यादा इफेक्टिव इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते। दूसरा संकेत तब है जब आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद इस बिहेवियर को जारी रखते हैं, जैसे फिजिकल दर्द या जरूरी रिश्तों को नजरअंदाज करना। अगर आप खुद को हस्तमैथुन के व्यूजों में इतना डूबा हुआ पाते हैं कि आप दूसरी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो शायद संतुलन बनाने का समय आ गया है। ब्रेक लेने का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा के लिए रुकना होगा। यह संतुलन बहाल करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि यह बिहेवियर आपको हेल्दी तरीके से मदद करे। ऐसा करने के लिए आप उन ट्रिगर्स की पहचान करके शुरुआत कर सकते हैं जो कंपल्सिव इच्छाओं को जन्म देते हैं। क्या आप बोर हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं या अकेले हैं? इन भावनाओं के उठने पर वैकल्पिक एक्टिविटीज में शामिल होने की कोशिश करें। इसमें एक्सरसाइज करना, कोई हॉबी अपनाना, दोस्तों के साथ समय बिताना या माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना शामिल हो सकता है। लक्ष्य इमोशंस को मैनेज करने और अपना समय बिताने के लिए अपने टूल किट को बढ़ाना है, ताकि हस्तमैथुन सेल्फ केयर के कई ऑप्शंस में से एक बन जाए, न कि इररेड्यूसिबल ऑप्शन। अगर आपको खुद इस बिहेवियर को कंट्रोल करना मुश्किल लगता है, तो प्रोफेशनल हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं है। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर कंपल्शन के पीछे के रीजंस को एक्सप्लोर करने के लिए एक सेफ और नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। वे आपको इच्छाओं को मैनेज करने और एंजाइटी, डिप्रेशन या कम सेल्फ एस्टीम जैसी किसी भी संबंधित समस्या को दूर करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद कर सकते हैं।
याद रखें, सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ाना ताकत का एक संकेत है और कंट्रोल वापस पाने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय कदम है कि आपकी सेक्सुअल आदतें आपकी ओवरऑल वेलबीइंग में पॉजिटिवली योगदान दें। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप अपने एक्शंस के इंचार्ज हैं, न कि इसका रिवर्स। पूरे इतिहास में हस्तमैथुन को लेकर कई तरह के मिथ्स और गलत धारणाएं रही हैं, जिनमें से ज्यादातर को मॉडर्न मेडिकल साइंस ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। ये झूठे दावे कि इससे अंधापन, हथेलियों पर बाल उगना, शारीरिक रिड्यूसेजोरी, बांझपन या मानसिक बीमारी हो सकती है, इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। ये मिथ्स अक्सर इंसानी एनाटॉमी की जानकारी की रिड्यूसी से पैदा हुए थे और सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए डर पैदा करने के लिए फैलाए गए थे, स्पेशल कर युवाओं में। आज के मेडिकल प्रोफेशनल्स साफ तौर पर कहते हैं, हस्तमैथुन एक नॉर्मल और हेल्दी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। यह लंबे समय में आपकी एनर्जी कम नहीं करता या कोई भी ऐसी काल्पनिक बीमारी पैदा नहीं करता जिसकी पुरानी कहानियां चेतावनी देती थीं। अलग अलग कल्चर और धर्मों में हस्तमैथुन को लेकर अलग अलग विचार हैं, जो अक्सर लोगों में होने वाली कंफ्यूजन और गिल्ट में योगदान करते हैं। कुछ कंजर्वेटिव धार्मिक सिद्धांत इसे सिन या नैतिक रूप से गलत मान सकते हैं और सेक्स को शादी के भीतर बच्चे पैदा करने के लिए ही एक एक्ट मानते हैं। इसके विपरीत दूसरे विश्वास प्रणालियों और कई सेकुलर समाजों ने एक ज्यादा लिबरल और स्वीकार्य नजरिया अपनाया है। वे मानते हैं कि पर्सनल ऑटोनॉमी और प्राइवेट एक्सप्लोरेशन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरूरी पहलू हैं। ये समझना जरूरी है कि ये नैतिक या सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, न कि मेडिकल या साइंटिफिक फैक्ट्स। हस्तमैथुन के बारे में किसी व्यक्ति की भावनाएं अक्सर उस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होंगी जिसमें वे पले बढ़े हैं। पूरी तरह से साइंटिफिक और मेडिकल दृष्टिकोण से फैसला साफ है, हस्तमैथुन एक नेचुरल और हानिरहित इंसानी बिहेवियर है जिसका कोई अंदरूनी नेगेटिव हेल्थ कंसिक्वेंस नहीं है। यह इंसानी सेक्सुअलिटी का एक मौलिक हिस्सा है जो आत्मखोज, स्ट्रेस से राहत और सुरक्षित सेक्सुअल रिलीज की अनुमति देता है। मेडिकल रिड्यूस यूनिटी सेक्सुअल हेल्थ की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के प्रति एक पॉजिटिव और सम्मानजनक दृष्टिकोण, साथ ही जबरदस्ती, डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा से मुक्त, आनंददायक और सुरक्षित सेक्सुअल एक्सपीरियंस की संभावना शामिल है। इस ढांचे के भीतर हस्तमैथुन को किसी व्यक्ति के सेक्सुअल जीवन का एक हेल्दी कंपोनेंट माना जाता है, बशर्ते यह कंपल्सिव न हो या डिस्ट्रेस का कारण न बने। आखिरकार हस्तमैथुन करने का फैसला एक पर्सनल है। इस एक्ट के साथ और आपकी सेक्सुअलिटी के साथ सामान्य रूप से एक हेल्दी रिलेशन का मूल मंत्र शिक्षा और संतुलन है। साइंटिफिकली समर्थित फैक्ट्सों को सांस्कृतिक रूप से थोपे गए मिथ्स और गिल्ट से अलग करना बहुत जरूरी है। हस्तमैथुन स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं है। आपके जीवन पर इसका इम्पैक्ट इसके साथ आपके अपने संबंध पर निर्भर करता है। अगर यह प्लेजर, रिलैक्सेशन और आत्मखोज का एक स्रोत है जो आपके जीवन और खुशी में बाधा नहीं डालता है, तो यह आपके एक्सपीरियंस का एक हेल्दी हिस्सा है। लक्ष्य एक सूचित और शर्म मुक्त दृष्टिकोण को बढ़ावा देना होना चाहिए, जिससे आप ऐसे चॉइसेस चुन सकें जो आपकी समग्र शारीरिक और मानसिक वेलबीइंग का समर्थन करते हैं।